मोरिया। Call is now being recorded. अरे चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज हम लोग है ना एक काम करते हैं, हाँ सर। कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन कर लेते हैं। उससे पहले एक ऑर्गेनिक का अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे तो बचा हुआ है अपना, लेकिन वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एक ले लेते हैं और यहाँ 8 चैप्टर का फिर अपने टर्म में सिलेबस इंक्लूड कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देखें। सर ये अपना नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन जैसा है अपना? नहीं नहीं अपना नहीं, गैस जो हाइड्रोजन था कि पूरा ऑर्गेनिक का चैप्टर है ये, टिपिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा ओके सर। कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन करके टॉपिक है, या नाइट्रोजन कंपाउंड ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन यही सही वर्ड रहेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, और अमाइंस करके भी दिया होता है। अमाइंस ही बेसिकली हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक का चैप्टर है ये, ठीक है बेटा। देखो एक चीज जो आप लोगों को पता है पहले से, NH3, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं अमोनिया। बोलो सही है बेटा, NH3 को हम लोग कहते हैं अमोनिया। इसके एक H को अगर मैं R से रिप्लेस कर दूं तो पहली बात तो बेटा ये बन जाएगा NH2। एक H हटा तो ये NH2 बन गया, और उसको मैंने रिप्लेस कर दिया बेटा R से, तो इसे बोलते हैं हम लोग अमाइंस। इस चैप्टर में हम लोगों को बेसिकली जिसके बारे में पढ़ना है वो है अमाइंस। इसको हम लोग अमाइंस कहते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, आप लोग दोनों हाइड्रोजन को भी, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते थे, मतलब NH2 क्या एक और H अगर आप रिप्लेस कर देते हो तो इसको भी हम लोग बेटा अमाइंस कहेंगे। और अगर आप तीनों H को रिप्लेस कर देते हो, जैसे R एन एक और एक और R, तो इसको भी हम लोग बेटा क्या कहेंगे, अमाइंस ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन क्लास का डिफरेंस है बेटा। अगर पूरा का पूरा आपको अमाइंस के अंदर NH2 दिखाई देता है तो उसे हम लोग कहते हैं 1 डिग्री अमाइन या प्राइमरी अमाइन। आपको NH दिखाई देता है तो उसको हम लोग कहेंगे बेटा 2 डिग्री अमाइन। और सिर्फ आपको N दिखाई देता है तो उसे कहेंगे हम लोग 3 डिग्री अमाइन। समझ में आ गया? अमाइंस के अंदर क्लास को इस तरह से पहचाना जाता है कि अगर आपको पूरा का पूरा NH2 दिख रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी अमाइन। NH दिख रहा है तो सेकेंडरी, और सिर्फ N दिख रहा है तो बेटा इसको हम लोग टर्शरी अमाइन कहेंगे, ठीक है। जरा आप लोग ये वाला पार्ट और ये वाला डिफरेंशिएशन अच्छे से सीख जाओ। देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, CH3 CH3, एक और CH3, और ये C से जुड़ा है बेटा NH2, और एक मैं आपको ये दे रहा हूं कि CH3, C के ऊपर CH3, C के नीचे CH3, और इस तरफ ले लेता हूं बेटा मैं OH, ठीक है। अब आप लोग को बताना है कि ये जो अमाइन है, ये जो अमाइन है इसका क्लास क्या है, और ये ऑब्वियसली अल्कोहल है, और इसका क्लास क्या है बेटा? अमाइन का क्लास क्या है? सर 3 डिग्री अमाइन है। 3 डिग्री अमाइन है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है, तो आप लोग क्या कहोगे बेटा? इसको पहले देखो 3 डिग्री अमाइन है। और ये वाला अल्कोहल 3 डिग्री, अल्कोहल भी 3 डिग्री है, ठीक है। तो देखो यही डिफरेंस है। आपको अभी मैंने पहले ही पेज पे समझाया कि अमाइंस के अंदर क्लास देखना है तो आपको R क्या है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको तो मैंने ऐसा बोला कि अगर आपको NH पूरा दिखाई दे तो वो 1 डिग्री होता है, अगर NH दिखाई दे तो वो 2 डिग्री होता है, और सिर्फ N दिखाई दे तो वो 3 डिग्री होता है। और अभी आपको नेक्स्ट पेज पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा कि NH2 दिख ही रहा है आपको, तो आप लोग ये क्यों देख रहे हो कि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 डिग्री है। हम लोग बोलेंगे हाँ बेटा कि ये 1 डिग्री।
समझ में आया आप लोग? तो 1 डिग्री, हाँ सर। NH2 किस हाँ सर, हाँ। कार्बन से जुड़ा है और वो आगे किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अमाइंस में हम लोगों को उससे कुछ लेना देना नहीं होता। अनलाइक अल्कोहल, अल्कोहल तो बेटा हमेशा ही OH होता है। तो OH में फिर हम लोग देखते हैं कि वो कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला जो कार्बन है, ऊपर कार्बन, लेफ्ट साइड पे कार्बन, नीचे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो बेटा जो ये कार्बन है ना, वो खुद 3 डिग्री है। तो OH एक 3 डिग्री कार्बन से क्यों के जुड़ा हुआ है, तो ये अल्कोहल का जो क्लास आएगा बेटा, वो 3 डिग्री आएगा। ठीक है, तो आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लेते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन रिप्रेजेंट 3 डिग्री कंपाउंड, 1 डिग्री कंपाउंड, ऐसा पूछ लेते हैं। तो याद रखना कि अमाइंस के अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री चेक करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, और अल्कोहल के केस में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री चेक करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे OH ऐसे यस कार्बन से सर। जुड़ा हुआ है जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री। और यहाँ पर NH2 किस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे अपने को कोई मतलब ही नहीं है। NH2 है तो वो 1 डिग्री ही 1 होगा। डिग्री। ठीक है बेटा, जैसे अगर हाँ आपसे सर। मैं एग्जांपल दे दूं कि यहाँ पर हाँ सर। NH है, फिर वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऊपर CH3 और नीचे CH3, और इसके पास बेटा H ले लो, और यहाँ पर एक और CH है बेटा, और यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पे CH3 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अमाइन कौन सा डिग्री है, 2 सर डिग्री 3 डिग्री, 2 2 डिग्री सर, डिग्री, 2 डिग्री। 2 डिग्री सर। 2 डिग्री बेटा ना, 2 डिग्री नहीं है, ये क्या है, ये 2 डिग्री है। कैसे पता सर चला आप लोग NH है को? इसलिए। आप लोगों ने इसको देखना ही नहीं है, इसको NH को देखना ही नहीं है, आपने NH को देख के सीधा बोल देना है कि वो 2 डिग्री है। ठीक है, तो ऐसे अगर सिर्फ N होता, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल एक और दे दूं मैं आपको कि ये CH3 है, फिर वो N से जुड़ा हुआ है, फिर वो CH2 और CH3 से जुड़ा हुआ है, और आगे वो C, फिर CH3, फिर CH3 और फिर CH3, इस तरीके का कंपाउंड दे दिया आपको। तो अल्काइल ग्रुप क्या है, उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है। अल्काइल ग्रुप जो होना है हाँ होगा। सर। सिर्फ N है, इसका मतलब ये 3 3 डिग्री अमाइन डिग्री का। है, 3 डिग्री है। तो क्या अमाइंस के अंदर आप लोगों ने ये पहचानना सीख लिया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी किस तरह से देखते हैं? हाँ ठीक सर है बेटा, और आप लोग को ये भी पता चल हाँ गया सर। कि इसका जो क्लासिफिकेशन है वो अल्कोहल से किस तरह से अलग है ना। अल्कोहल की तो पूरी कैटेगरी ही अलग थी बेटा। अल्कोहल में अगर आपसे मैं ये पूछता कि CH3, CH2 और OH है, तो आप इसको बोलते हैं 1 डिग्री। क्यों? हाँ क्योंकि OH तो OH ही होने वाला है। OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री। और अगर अल्कोहल के केस में ये CH3, CHOH होता और यहाँ पे CH3 होता, तो OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री। और 3 डिग्री का एग्जाम्पल तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया ही है कि OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 3 का। तो अल्कोहल के अंदर चेक करने की मेथड बिल्कुल अलग है, और अमाइंस के अंदर चेक करने की मेथड बिल्कुल अलग होती है। ठीक है बेटा? अच्छा, अब है ना हम लोग सबसे पहले बिफोर गोइंग टू द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, हम लोग अब पढ़ना चाहते हैं अमाइंस का IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है बेटा, एलिफेटिक का ले लेंगे, एरोमेटिक का ले लेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सब कुछ ले लेता हूं मैं इसके अंदर, और फिर उसके बाद में हम लोग एक बार PDF भी चेक कर लेंगे। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। बेसिकली हम लोगों को 90% इस चैप्टर के अंदर जिसकी बात करनी है वो है अमाइंस बेटा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, या पहले एग्जाम्पल से पहले भी आप रूल याद कर लो कि अगर है अल्केन, तो अल्केन के खाली E को रिप्लेस कर देना है उसमें से, और वर्ड लगा देना है अमाइन। तो E हटा के जब अमाइन लगाया तो ये बन गया बेटा अल्केनामाइन। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो तो आपको समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है सी, सबसे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, CH3 और NH2। अब प्राइमरी चेक करने का पता ही है, वैसे अगर आपको मैं नहीं भी बताऊंगा तो आपको पता ही है कि प्राइमरी हाँ CH3 NH2 कितने कार्बन है बेटा? एक ही कार्बन है, और एक कार्बन के वर्ड रूट को हम लोग कहते हैं मीथ। ठीक है बेटा, और एक ही कार्बन है तो अल्कीन और अल्काइन तो हो ही नहीं सकता, तो मीथेन है ना। और इसका जो सफिक्स रहेगा वो आएगा बेटा अमाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्केन के E को रिप्लेस कर दिया गया अमाइन से, इसका नाम बन जाएगा बेटा मीथेनमाइन। जैसे मैं अगर दूसरा एग्जांपल आपसे दूं, CH3, CH2 और NH2, राज इसका नाम बोल बेटा फटाफट।
इथेनमाइन। हाँ, 2 कार्बन है बेटा तो ये आ जाएगा ईथ, अल्केन ही है तो एन, और सफिक्स इसका आ जाएगा बेटा पूरा का पूरा वर्ड अमाइन, तो इथेनमाइन। ठीक है, जिससे इसे बोलते जाऊंगा वो आप लोग देते जाएंगे बेटा। ठीक है, नाम CH3, मैं आपका नाम बोलूंगा, आप मॉलिक्यूल का नाम बोलोगे, CH3, CH2, CH2 और NH2। ठीक है बेटा, पिनांक बोलेगी इसका नाम। प्रोपेनामाइन। थोड़ा और सोच बेटा, कुछ मिसिंग है उसके अंदर। जो नाम बोल रही है वो पूरा गलत नहीं है, लेकिन कुछ मिसिंग है बेटा उसके अंदर। 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है तो 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है बेटा। ठीक है, फिर और नंबरिंग करी इसके अंदर बेटा तूने? नहीं। क्यों नहीं करी? नंबरिंग तो करना है बेटा, रूल है बेटा ये। हाँ सर, तो 1 2 3 तो हाँ। 1 पे अमाइन है तो 1 अमाइन। वेरी गुड बेटा, है ना, PROP, प्रोप। वर्ड सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एन आ गया, और उसके बाद में 1 पे NH2 है तो ये बन जाएगा बेटा 1 अमाइन। सर इससे पहले आपने इथेन 1 अमाइन क्यों नहीं बोला इसको? देखो बेटा, नंबरिंग कर भी लेते हैं अगर, तो NH2 जिस एंड से जुड़ा होगा उसी को 1 बोलेंगे ना। अगर Yes, बाई sir. चांस NH2 इससे जुड़ा होता तो भी इस एंड से वो 1 ही होता। हाँ सर। जब दूसरी कोई Yes, sir. पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो आपको कोई टेंशन लेने की फिर जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि 4th एग्जांपल मान लो कि अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि CH3, ये C से अगर मान लो कि CH3 जुड़ा हुआ है, और ये C से मान लो कि NH2 जुड़ा हुआ है। अब बताओ इसका नाम क्या होगा बेटा? क्रूशप बोलेगा इसका नाम। हाँ सर। बोलो सर बेटा। 2 प्रोपेनामाइन। क्या कर रहे हो? सर प्रोपेन टू अमाइन। है ना, पहले लॉन्गेस्ट हाँ। चेन डिसाइड करो बेटा। लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड हो गई? हाँ सर, ये तो भाई लाओ यार। हाँ, है ना। अच्छा, उसके बाद में नंबरिंग कर लो बेटा। 1 और 1 2 2 पे और अमाइन। 2 पे NH2 है तो पहली हाँ। बात वर्ड रूट लिखेंगे तो आप लोग लिखेंगे प्रोप। प्रोपेन। सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया। फिर उसके बाद में 2 पे, अरे अमाइन। तो मैं पैसा ले जाना 2 मिनट, और आ गया बेटा अमाइन। ठीक है, 1 मिनट जीतू भाई, एक काम करो बेटा, इसका फटाफट आप लोग नाम सिलेक्ट करो। CH3, सर बोलो। नहीं 1 मिनट, बाकी लोग रुकना जरा। मैं बोलूं? 1 मिनट बेटा, है ना, सब लोग को जरा इक्वली ट्राई करने दो। 2-5 सेकंड और रुको बेटा। सबने ट्राई कर लिया? यस सर। इसका नाम बताएगी लेकिन आयुषी। हाँ सर, पता है बोल बेटा। सर। प्रोपेन प्रोपेन टू अमाइन। नहीं। सिलेक्ट Hello. लॉन्ग चेन फर्स्ट। हाँ, वहां से 1 से 2 कार्बन वाला, और फिर नीचे 3। ठीक है, हम्म। ऊपर से नीचे ये नंबरिंग कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा ये। मान लो कि इस तरह से नंबरिंग करी गई, इसको 1 बोलेगी, इसको 2 बोलेगी, इसको 3। अब नाम क्या आएगा इसका? सर वहां से स्टार्ट की थी मैंने। कोई नहीं, चल ना, अपनी एक ही बात है यार, इधर से कर ले। इसको 1 2 3 बोलेगी। प्रोपेन। पहले कोई सब्स्टिट्यूएंट है ये बता। हाँ, कौन से कार्बन पे? सेकेंड पे है CH3, तो उसको सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखा जाता है। अब बता 2 पे कौन है? 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है वो। मतलब 2 पे क्या? मीथेन। अरे CH3 को क्या बोलते हैं बेटा? CH3 को बोलते हैं मिथाइल, है ना। एक कार्बन का अल्काइल ग्रुप है तो मिथाइल बोलेंगे। 2 पे मिथाइल। फिर 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है तो वर्ड रूट आएगा प्रोप। 1 2 3 प्रोप। और उसके बाद में सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। और 2
पे NH2 है तो इसका नाम आएगा 2 अमाइन। हम्म। आ गया बेटा? अब yes, sir. है ना, समझ में आई तेरे को बात? 2 पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेगी, बाद में वर्ड रूट, बाद में सफिक्स 1 और बाद में सफिक्स 2। ठीक है, yes, हाँ एल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है वो तो पहले बताना पड़ता है, और उसके बाद में जो फंक्शनल ग्रुप है आप उसको रिप्रेजेंट करें फिर। ठीक है, चले yes. ठीक, आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन दे रहा हूं। चलो एक बार आप लोग ट्राई कर लो, 2-2 5-5 10-10 सेकंड का टाइम देते जा रहा हूं मैं आपको, और लिखो भी। हाँ बेटा, नोट्स भी बनाओ यार, थोड़ा नोट्स भी आप लोग को लिखने की हैबिट डालनी है, भले से आपको PDF मिल रही है। इस नोट्स सबके बनाते हैं। हाँ सर वो मैं बाद में लिखता हूँ, अभी लेक्चर में नहीं लिखता। लेकिन अभी जो स्ट्रक्चर में आपको रफ वर्क तो करने का बेटा लेक्चर में। ठीक है सर। रफ वर्क इन द सेंस तो नहीं, यहाँ पे नोटेशन बना दिया, फिर उसके बाद में फिर हाँ कोई बहुत इजी था तो वो नहीं लिखा तो चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा रफ वर्क करने का बेटा। जैसे कैलकुलेशन कल आप लोग केमिकल काइनेटिक्स का इतना सारा कर रहे थे, तो वो आप ऑब्वियसली कर ही रहे होंगे अपने रफ बुक में। हाँ वो तो रफ करते हैं, लेकिन वो सब परफेक्ट नोट्स नहीं बनाते हैं वो ऑनलाइन क्लास की। हाँ सर, वो क्या होता है कि कभी कभी मोस्ट ऑफ टॉपिक आप वो ऐसे ही लर्न हो जाते हैं, तो वो कुछ नहीं लिखते और बाकी आपके पास नोट तो है, लेकिन आप जितना लिखोगे उतना अच्छा है, मतलब हाँ है ना। सर। चलो माधव तू बोल, चलिए वाला। सर इसकी PDF तो मिलेगी ना सर? हाँ इसकी सर। PDF लिखते ही है, चालू ही होगी, मतलब है ना। PDF अभी करते हैं, पहला IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ मैं पूरा, तो उसके बाद PDF देखते हैं। PDF तो सबकी मिलेगी बेटा। चलो हाँ सर। हाँ सर, तो बोल माधव बोल। 6 कार्बन की लंबी चेन है। तो 6 कार्बन दिख रहे, बोलो। हाँ 6 कार्बन दिख रहे हैं देखो। नहीं सर, 5 कार्बन, सॉरी। तो फिर ये हाँ एक सर। कार्बन है, ये दूसरा हाँ कार्बन हाँ, है, तीसरा मैं सर कार्बन उसको है, कह ये रहा था चौथा कार्बन है और ये 5वां कार्बन है। नंबरिंग कहाँ से करूँ? सर। NH से, मतलब NH से नहीं, NH जिस कार्बन जुड़ा हुआ है NH जिससे उससे। स्टार्ट हो रहा है ना, वो सर। 2 3 4 और 5। हाँ बोल। हाँ सर। हाँ सर। सर इसमें कोई तो सब्स्टिट्यूएंट तो जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो प्रीफिक्स तो सब भूल जाओ, वर्ड रूट से ही चालू कर। हाँ सर, तो पेंटेन हो गया, तो पहले पेंट, हाँ सर, पहले पेंट। वर्ड रूट इज पेंट। हाँ हाँ, अब बोल आगे। पेंट 2 इन। हाँ 2 इन, सफिक्स 2 इन, लगा 1 इन। हाँ, ठीक है, 2 इन 1 अमाइन। वेरी गुड बेटा, है ना। आप हाँ सीक्वेंस सर। को फॉलो करो तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। वर्ड रूट सफिक्स 1 सफिक्स 2। ठीक है, पेंट हो गया। अब 2 पे डबल बॉन्ड था तो 2 इन हो गया, और 1 पे NH2 था तो 1 अमाइन हो गया बेटा। ठीक है, yes sir. है ना। आगे बढ़ते हैं। आदित्य बोल बेटा। sir. आदित्य है ही नहीं। है सर। सर हो गया। है सर। Cyclotron. तुझे ही बोलना है। अच्छा वो नहीं, मैं लेक्चर के बाहर निकल गया था, अभी आएगा। हाँ तो बोल। साइक्लोब्यूटेन 1 अमाइन। 4 कार्बन का साइक्लिक चेन है तो इसको बोलेंगे साइक्लो और ब्यूट। सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। और 1 बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है बेटा इसके अंदर, आप लोग समझते नहीं इसमें। हाँ सर, नंबरिंग फर्स्ट तो कार्बन सर। कार्बन पहले से ये 1 होगा, अगर इस पे होता तो ये 1 होता, ये इस पे होता तो ये 1 होता, तो मतलब दूसरे की पॉसिबिलिटी ही नहीं है इसके अंदर, तो 1 भी मत लिखो ना फिर। ब्यूटेन अमाइन। ठीक है, 8। आलिया बोल। Yes, sir. बोल बेटा, इसका नाम बोल। Sir, 6-methyl. कितना? 6. 6 मिथाइल। देखो ये किसने सिखाया क्या? सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट द लीस्ट पॉसिबल नंबर। कहाँ से 6 पे पॉसिबिलिटी? NH2 जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो फिक्स है, वो 1 आएगा।
अब क्या मैं हाँ सर, clockwise घूमूं? सॉरी सर, मेरा ध्यान नहीं था। 1 के ऊपर ही 2 आ जाएगा बेटा। हाँ आप बोल। 2 methyl cyclo हम्म hex n और E को रिप्लेस करना है 1 अमाइन से। 1, और यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। हाँ सर, 1 यहाँ पे 1 अमाइन क्यों बोला लिखना मैंने। पड़ेगा? क्योंकि पोजीशन में वेरी ना, यहाँ पे 1 2 पोजीशन पे है, 1 3 पे भी हो सकते थे, है ना। तो यहाँ पर जहाँ पे एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो वहां पे अमाइन की पोजीशन आप लोग बता दो। हाँ, हाँ पूरे रिंग पे सिर्फ एक NH2 नाच रहा है अगर, तो वो तो हमेशा 1 पे होगा, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी फिर यहाँ पर सेफली हम लोग 1 लिख देंगे। 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 अमाइन। इसमें कुछ प्रॉब्लम किसी को? नो सर। है ना बेटा। चलो आगे बढ़े। ये जितने भी अमाइंस मैंने अब तक दिए हैं वो सारे के सारे कौन से क्लास के थे? तो 1 डिग्री के थे, ठीक है। सारे के सारे हाँ NH, सर, 1 डिग्री। मैंने उसमें कभी चेंज किया ही नहीं। बोलो बेटा चलो। ये बोलेगा कौन, है ना? पंकज बोलेगा। पंकज है क्या आज के लेक्चर में? यस सर। हाँ बोल बेटा, इसका नाम बोल फटाफट से। तो वो डायग्राम नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रही है? नहीं नहीं। नहीं दिख रही। बाकी लोग को? दिख हाफ रही है। हाफ स्क्रीन दिख रही है। हाँ चलो, तो फिर अपने पंकज तेरा नेटवर्क का इशू होगा, स्क्रीन बाकी सबको दिख रही है। नहीं, क्लियर हो गया सब क्लियर। है ना? हाँ बोल। सर 3 कार्बन की चेन है। 3 कार्बन की चेन है। देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। नंबरिंग आप कहीं से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आगे बोल। प्रोपेन 1,3 पेन डाइअमाइन। पहले PROP, ठीक है। फिर आगे क्या लिखो? N लिखो, AN बराबर। ई। E भी आएगा क्या? यस सर। E क्यों आएगा बेटा? 2 फंक्शनल ग्रुप है एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो E को हम रिप्लेस नहीं करते, रिटेन करते हैं, ऐसा मैंने आपको सिखाया है। तो प्रोपेन हो गया। हाँ बेटा वेरी गुड, आगे बोल। 1,3 डाइअमाइन। हाँ 1 और 3 पर है, 2 अमाइन है, तो मिला के आपको लिखना रहेगा डाई अमाइन, ठीक है ना। प्रोपेन 1,3 डाई अमाइन, ठीक है बेटा। ये इसका नाम हो गया प्रोपेन 1,3 डाई अमाइन। सबको समझ में आया? अच्छा। अगर ये ई को आपने नहीं लिखा तो आप पूरा सही लिख कर भी आपको 0 मार्क्स मिलेगा। याद रखो बेटा, ये वाला तो सही है, ठीक है, ये वाला सही है, हमने ई को लिखा है। लेकिन अगर आप ई नहीं लिखोगे तो आपका पूरा का पूरा 1 मार्क चला जाएगा। IUPAC नाम या तो सही होता है या तो गलत। आधा मार्क कभी भी IUPAC में आपको नहीं मिलेगा, या तो पूरा 1 मिलेगा या तो बिल्कुल नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। चलो आप ये 10th वाला करें। कर लो पहले। फिर अभी कौन बचा? देवांश का माइक चल रहा हो तो बेटा बोलना चाहे तो बोल दे। कर लो बाकी लोग भी, सब लोग पहले पहले फटाफट। मुर्तुजा, वो भी नहीं है। मुर्तुजा है कि नहीं है यार? नहीं है सर। मुर्तुजा नहीं है। अब्दुल? सर अब्दुल ना वो टाइप करेगा, उसका वो है प्रॉब्लम है अपना माइक में, तो खचर खचर आवाज आती है तब। टाइप तो कब करेगा? 10 मिनट लग जाएंगे टाइप करने में तो। हाँ सर वो तो है,
कोई नहीं है, दूसरे टाइप कर रहा है। को। मैं बोलूं? हाँ बोल, पिनाक बोल सर। 3 डाइथाइल। 3 डाइथाइल, एक नंबर और मतलब सर 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। 4 कार्बन की है। हाँ। पक्का श्योर है बेटा तू? यस नहीं सर। सर, 3 कार्बन की है सर। 4 कार्बन की कैसे होगी बेटा पिनांग? सर मैं बोल दूं? नहीं सर, 5 कार्बन की है, 5 राइट है कार्बन। बेटा, देख ये एक हो गया, हाँ सर। ये 2 हो गया, ये 3, 3 हो गया, 4 4 हो गया, और है ना? 5। हाँ, 5 इन कार्बन। केसेस में यार आप लोग थोड़ा टाइम लिया करो एग्जाम में। हाँ इतना सर। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम में, आपके मार्क्स IUPAC में चले जाते हैं। टाइम लो बेटा। 4 का 5, 5 का 4 नहीं करना है आपको, आपको आंसर ही सही देना है बेटा। 1 2 3 4 5 साफ साफ दिख रहा है, 1 2 3 4 5। अब यस नंबरिंग तो सर। कहीं से भी कर लो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 और 5। चलो हाँ, नंबरिंग भी हो गया। अब नाम बोल बेटा। सर 3 3 3 पे 2 इथाइल है, तो क्या 3 लिखेंगे? डाइथाइल। अरे यार डाई लिखेंगी तो दो दो सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 नंबर भी तो 2 बार आएगा ना पिनांग। तो क्या कर रही है? 3,3। हाँ सर, 3,3 हाँ अब बोल डाइ। बेटा इथाइल। वेरी गुड। देखो ये 3 के ऊपर 2 कार्बन का एक सब्स्टिट्यूएंट तो इथाइल, ये 3 पे 2 कार्बन का एक सब्स्टिट्यूएंट तो इथाइल, तो 3,3 ये हो जाएगा डाई इथाइल। चलो ये तो सब्स्टिट्यूएंट का काम खत्म अपना। फिर आगे फिर 5 देखो, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, इसलिए पेंट। पेंट वर्ड रूट आ ये गया। फिर सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन। एन, ठीक है, ई को फिर रिटर्न ई करना है। रिटेन करेंगे वेरी गुड क्योंकि बेटा, 2 ई फंक्शनल करेंगे। ग्रुप है। हाँ सर, वेरी गुड। पेंटेन के आगे और फर्स्ट और फिफ्थ पे मतलब फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 5 डाई अमाइन। वेरी गुड बेटा, डाई अमाइन। यस सर। ठीक है, 3,3 डाइथाइल पेंटेन 1 4 डाई अमाइन शुड बी द नेम। ठीक है ना? वेरी गुड बेटा, चलो एकदम परफेक्ट बताया। अब आप लोग चलें 11th पे। सर उसका नाम क्या था? किसका? वो पहले का 10th वाले का। मैं जरा लीव हो गई थी इसलिए। हाँ बेटा देख लें यहाँ पे ना, 3 और 3 पे 2 इथाइल है, 3 पर एक इथाइल है और 3 पे दूसरा इथाइल है, तो 3,3 डाई इथाइल। और 1 2 3 4 5 का पेंटेन आया, ई को रिटेन किया क्योंकि 2 NH2 था। 1 और 5 पे 2 अमाइन डाई अमाइन। ठीक है बेटा, यस। 3 हाँ 3 डाई इथाइल पेंटेन 1 4 डाई अमाइन इसका नाम होना चाहिए। ठीक है, हम्म। अब ये आप लोग करें बेटा। बेंजीन पे NH2। आलिया बोल फटाफट चल। सर अब्दुल ने बोला, 11th मतलब वाला हाँ, हाँ सर। बेंजीन अमाइन। बोलो। बेंजीन अमाइन। वेरी गुड बेटा, इसको इसका नाम होगा बेंजीन पे अमाइन है, हाँ सर। NH2 है, तो इसका नाम वैसे तो बेंजीन अमाइन होगा। ठीक है, हाँ रूल के बेंजीन हिसाब अमाइन। से। हाँ। लेकिन आज से आप एन लोग से याद रखना बेटा, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है कि एन IUPAC से का जो एक्सेप्टेड नाम है एनिलीन, हाँ एनिलीन। एनिलीन। एनिलीन है। तो बेंजीन अमाइन जो बोला है वो 100% करेक्ट है बेटा, लेकिन आज से आप लोग याद रखेंगे इसको एनिलीन। ठीक है बेटा, चलो दूसरा। इसका नाम सर बेंजीन 1 4 डायमाइन। वेरी गुड बेटा ना, पूरा का पूरा बेंजीन लिख लें सबसे पहले। आपको पता है इसको 1 बोलेंगे तो ऑब्वियसली ये 4 ही आएगा बेटा, 1 4। ऐसे डायमाइन। 2 हो गए। याद रखो जब नंबर 2 होंगे तभी डाई लगा सकते हो आप, एक हाँ। नंबर लिख के डाई नहीं लगा सकते कभी। डाई अमाइन। ठीक है बेटा, यस सर। 13। चलो ये भी थोड़ा ट्राई कर लो। राज बोल बेटा फटाफट।
सर 2,4 डाई मिथाइल बेंजीनमाइन, या फिर एनिलाइन, एनिलीन, ठीक है, 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन, चलेगा ना बेटा? इसको 1 बोल दिया, यस इसको सर 2, इसको 3 और इसको 4, तो 2 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, कुछ नहीं मतलब मिथाइल है, एक कार्बन वाला 2,4 डाइमिथाइल, और बेंजीन से NH2 जुड़ा हुआ होता है, उसको एनिलीन। जैसे कैसे हम लोग बेंजीन के ऊपर OH को हाइड्रोक्सी बेंजीन नहीं बोलते थे, हम लोग बेंजीन के ऊपर OH को याद ही रख चुके हैं फिनॉल, वैसे बेंजीन के ऊपर NH2 को बेटा आप लोग याद ही रख लेंगे कि उसको एनिलीन बोलते हैं बेटा, 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन, ठीक है बेटा? चलो अब आगे बढ़े। तो मैंने आप लोगों को प्राइमरी में सिंगल NH2 वाले, ठीक है, मैंने आप लोग को डबल बॉन्ड डाल के NH2, साइक्लिक पे NH2, बेंजीन पे NH2, एक से ज्यादा NH2, सारे एग्जांपल लेके आपको समझा दिए। अब 14th से मैं चालू करने वाला हूँ सेकेंडरी अमाइंस बेटा, ठीक है? सेकेंडरी अमाइंस में चालू कर रहा हूँ, इधर आप लोग देखें, सेकेंडरी अमाइंस पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? सेकेंडरी अमाइंस में आप लोग को याद है बेटा NH2 होगा। अब मान लेते हैं कि एक तरफ CH3 है और दूसरी तरफ भी CH3 है। हाँ, इसका नाम कोई बताना चाहेगा? वैसे तो ये 11th साइंस में मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है वैसे, IUPAC नॉमेनक्लेचर, लेकिन फिर भी अगर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बोलो बेटा CH3। अच्छा, पहली बात तो ये पहचान पा रहे हो ना कि सेकेंडरी है? हाँ सर। हाँ बेटा, ठीक है, CH3 NH और CH3, क्योंकि NH2 नहीं दिख रहा आपको, आपको NH दिख रहा है, तो ऑब्वियसली ये है तो अमाइन, लेकिन अमाइन में ये कौन सा अमाइन है? तो ये सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है? इसका नाम नाम किस तरह से लिखते हैं बेटा, किसी को याद है? क्रुशव, नहीं सर क्रुशव इसका, बेटा। हाँ सर हम्म, सर इसमें अपने NH को सेंटर लेते थे, अमाइन को सेंटर लेते थे। बोलो आप लोग अपने हिसाब से। देखो बेटा ना, दोनों अल्काइल ग्रुप में से, दोनों हाँ अल्काइल ग्रुप में से जो छोटा अल्काइल ग्रुप होता है उसको सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो दोनों CH3 है तो किसी एक को सब्स्टिट्यूएंट ले लिया, हाँ ठीक है बेटा? और एक को हम लोग लेंगे पेरेंट अल्केन, बराबर। ठीक है? ये पेरेंट अल्केन है और ये अपना सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट है किस पे? कार्बन पे नहीं है, N पे है। N पे है। तो आप लोग ऐसे लिखते हैं इसको कि N पे मिथाइल, N मिथाइल, हाँ और एक N मिथाइल कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन के लिए जो हाँ वर्ड सर रूट आता है वो मीथ, और एक मिथ कार्बन मिथ का एन ही होता है, और आगे बेटा आपको अमाइन तो लिखना ही है, तो हाँ एन मिथाइल मीथेन अमाइन इसका नाम होगा। हाँ सर। जैसे प्रैक्टिस के लिए एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे हाँ मान लो कि एक NH2 है, अब बोल देना आप लोग ये CH3 है, और एक है बेटा CH2 और आगे CH3, इसका हाँ तो सर N मिथाइल बोल, एन हाँ मिथाइल, ये छोटे हाँ वाले को सब्स्टिट्यूएंट लेना है, सबसे सुंदर ये लिया। एन से जुड़ा हाँ हुआ है, तो N इसको हम मिथाइल एन मिथाइल, ठीक है? इथेन दो कार्बन है इसलिए हम लोगों ने वर्ड रूट पकड़ लिया, इथेन, अमाइन। इथेन अमाइन, और ई हटा के अमाइन लगा दिया, अमाइन पूरा लगा। समझ? बहुत इजी था बेटा। हाँ सर। सर हमने इसको 11th में पढ़ा है नहीं ईस्टर के बाद? 11 में पढ़ाया मैंने ऐसा? हाँ हाँ, तो हाँ सर। 11 में तो पढ़ाई है ना, 11 में तो हाँ IUPAC ईस्टर के नॉमेनक्लेचर बाद बहुत पढ़ा डिटेल था में ना देखा हमने। था हमने। हाँ, तो बस वो भी अभी अपना अमाइन पढ़ रहे हैं तो हाँ IUPAC रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, ठीक से। ये आप लोग पहले खुद से करें, जिसको मैं पूछूंगा वही बताएगा। कर लो पहले खुद से। एक एक अल्फाबेट, एक एक नंबर मैटर करता है बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया, या तो ये नाम सही होगा या तो गलत होगा, बीच में कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं इसमें, थोड़ा सही थोड़ा गलत ऐसा नहीं होता।
हो गया होगा सबका? हाँ सर। आदित्य बोलते हैं, बोल आदित्य बेटा। N ethyl 1 methyl ethanamine. क्या है यार, कुछ समझते नहीं हो आप लोग तो यार। तो दूसरा बोलो, किसी को लगता है मेरा सही है तो बोलो। नहीं सर, मेरा भी यही वाला था। ये सब मैं बोलूं? बोलो। एन मिथाइल प्रोपेनोमाइन। क्या? एन एन मिथाइल, अरे मिथाइल इथाइल इथाइल सॉरी सॉरी इथाइल इथाइल इथाइल। एन इथाइल तक तो ठीक है, फिर फिर प्रोपेन, सर प्रोपेन टू आइसोप्रोपेन अमाइन। ऐसा। आइसोप्रोपेन अमाइन। सर प्रोपेन टू अबे अमाइन। आइसो और नियो ये सब जो वर्ड होता है वो कॉमन सिस्टम में यूज करते हैं, यहाँ पे नंबरिंग से चलता है। अरे आप लोग अच्छा। क्यों इतना कंफ्यूज होते हो बेटा, ये लॉन्गेस्ट हाँ चेन सर, एन यार। तो सर प्रोपेन टू प्रोपेन टू अमाइन। अमाइन। हाँ प्रोपेन ये टू 1 अमाइन। ये 2 और ये 3 कब लॉन्गेस्ट से हो सर गई। मैं बोल रहा हूँ। अब 2 पे एन है, 3 यस कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है बेटा, तो ये बन गया हाँ प्रोपेन प्रोपेन टू। और 2 सर हम और वो CH3 को है ना एज अ सब्स्टिट्यूट लिख रहे थे। क्यों, लेकिन क्यों ऐसा हो ही मेरा नहीं। राइट है। हाँ बेटा सही, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 1 पे ही मिथाइल आ जाए। हाँ अरे सर। 1 पे मिथाइल है अगर तो उसको लॉन्गेस्ट चेन में ले लो ना। हाँ क्या सर, मेरा भी ऐसा ही है। है आपने मिथाइल, ऐसा कभी होता ही नहीं है बेटा। ठीक है चलो, एन इथाइल प्रोपेन टू अमाइन। अब हाँ आगे सर। बढ़ते हैं 17। बोलो कौन सा अमाइन है ये? सर सर 3 डिग्री है। 3 डिग्री 3 डिग्री है। एन दिख रहा है बेटा, ठीक है। हाँ, हम्म। हाँ तो अब इसके अंदर 3 अल्काइल ग्रुप है, तो 3 में से 2 को हम मान लेंगे छोटे वालों को सब्स्टिट्यूएंट, हम्म। और एक हो जाएगा बेटा आपका पेरेंट अल्केन। तो अब आपको आपको एन पे मिथाइल दिख रहा है, एन पे दूसरा मिथाइल दिख रहा है। तो अब आपका जो लिखने का टेक्निक होगा वो एन मिथाइल नहीं होगा, होगा एन 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 कॉमा डाइमिथाइल। एन। NN इसमें एन भी एन डाइमिथाइल। दो मिथाइल, एन कॉमा एन डाइमिथाइल। एक कार्बन की इथेनमाइन। चेन है तो मीथेन मीथेन, और ई कैंसिल आगे तो करके आपको अमाइन। अमाइन लगाना ही है, ये आपको पता ही है बेटा। हाँ एन सर। कॉमा एन डाइमिथाइल मीथेन अमाइन बेटा, ठीक है। अब ये दूसरा करो। ठीक है चलो बोलो इसका नाम। सर एन एन डाइमिथाइल इथेन अमाइन। वेरी गुड बेटा, हो जाएगा आप लोग से। अब एन कॉमा एन हाँ छोटे सर। वाले जो है उसको सब्स्टिट्यूएंट लेना है। एन कॉमा एन डाइमिथाइल, और 2 कार्बन है तो इथेन इथेन अमाइन, बराबर अमाइन। समझ गए। यस सर। चलें अब 19th वाला करें। अभी सिर्फ कार्बन लिख रहा हूँ, स्केलेटन बना रहा हूँ, ठीक है। चलो, एच एच नहीं लिख के बता रहा, ये आप लोग कर लो पहले, उसके बाद में एक भी अल्फाबेट का एक भी नंबर का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। एग्जैक्ट सोच लो आप पहले और उसके बाद ही जवाब देना, नहीं तो मैं अपना मोबाइल तोड़ दूंगा। सर आपको नुकसान हो जाएगा सर। हाँ ठीक है चल। हो गया बेटा। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब इसका जवाब देने के लिए मैदान में आ रहे हैं कौन? सर आप बताओ। आलिया देते हैं, आलिया, आलिया को बोलते हैं। चल आलिया तू बोल। सर आपने मोबाइल का इंश्योरेंस करवाया है? नहीं नहीं हाँ करवाया। अच्छा। हाँ सर, अभी मैं करो, बस बाद में तुम छोड़। हाँ आलिया बोल। सर एन इथाइल हम्म एन मिथाइल हम्म फिर प्रोप एन
अमाइन। आलिया थोड़ा और सोच सकती थी बेटा, मैंने आपको पहले ही बोला कि नाम या तो सही होता है या तो गलत होता है, तूने थोड़ा सा मिस्टेक किया है इसमें। मैं बोलूं? पिनाक बोल चल। N ethyl, N methyl, propane, 2 amine. ये तो और ही अजीब है, सेकंड पे हाँ? अमाइन। No, sir, 2 पे 3 amine. 3 पे है। 3 पे सर मत तोड़ना सर, मत तोड़ना। नहीं नहीं सर मत तोड़ना। अभी जो है कनेक्शन आपका डिस्कनेक्ट होने वाला है। नहीं सर मत तोड़ना सर। आप पिनाक प्रोपेन 1 अमाइन। 1 अमाइन बेटा। ये हाँ तो- सर, 1 इधर मतलब N से स्टार्ट करना होता है नंबरिंग, मैंने उस साइड तो मेरा करेक्ट है अब। करेक्ट नहीं, तूने 1 नहीं बोला था। चल तो बाद में बोला ना। इसलिए पूछा था, इंश्योरेंस ले रखा है ना सर कि नहीं। मतलब सर आप राइट हो, सब रॉन्ग है। ऑब्वियसली हमको तो सर आंसर देने का मौका कहाँ मिला सर? एन इथाइल। मतलब हम रॉन्ग नहीं हुए। चलो चलो हाँ। पर सर 1 पे ही तो है, तो 1 लिखा तो बोल सकते थे तुम लोग आंसर। ओ भाई बात करो अभी। तुम लोग चला एन रहे पे इथाइल है और एन पे मिथाइल है और 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये बन गया बेटा प्रोपेन। और 1 पे एन है तो ये 1 और अमाइन। एक ही लाइन में आप लोग लिखना। हाँ। लेकिन क्या है कि मैं मोबाइल के बाहर लिखूंगा तो दिखेगा नहीं आपको, इसलिए मैंने हाँ। लिख दिया। हाँ सर। चलो अब ये वाला एक और क्वेश्चन कर लो फिर। कौन सा था ये? 19 था क्या? हाँ हाँ सर। यस सर। ठीक है, टेक योर टाइम, आप टाइम ले लें और उसके बाद में करें इसको। हाँ सर। ठीक है, बोल फटाफट माधव, बोल फटाफट। चल हाँ सर, N डाई इथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। एन डाई इथाइल बेटा, देख ये इथाइल है, ये इथाइल है, एन डाई इथाइल और लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 और 3 के और 2 पे एन है। हाँ हाँ तो प्रोपेन 2 अमाइन। प्रोपेन ले लेंगे आप सबसे पहले और 2 पे लगा देंगे बेटा अमाइन। ठीक है, तो ये हाँ अपना कंप्लीट हो गया बेटा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। अपने 20 एग्जाम्पल लिए, मोर देन सफिशिएंट एग्जाम्पल ले लिए हमने। और अब अपने देखते हैं पीडीएफ बेटा, है ना। पीडीएफ में हम लोगों ने कहाँ तक कवर कर दिया वो देख लेते हैं। ठीक है, अमाइंस चैप्टर आज हमने पढ़ना शुरू किया बेटा। और इसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को अमाइंस में 1 डिग्री अमाइन क्या होता है ना बेटा। देखो अल्कोहल का भी एग्जाम्पल इसके अंदर लिया हुआ है कि वो 1 डिग्री अल्कोहल है। जैसे अमाइन है 1 डिग्री अमाइन कौन सा है इसके अंदर? देखो ये 1 डिग्री अमाइन है क्योंकि NH2 है। 2 डिग्री अमाइन है क्योंकि सिर्फ NH है। और ये 3 डिग्री अमाइन है क्योंकि इसके अंदर N है बेटा। ठीक है, यस सर। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ये 1 डिग्री अमाइन का एग्जाम्पल है, ये भी 1 डिग्री अमाइन का एग्जाम्पल है। ये कुछ अल्कोहल लेके बताया आपको 1 डिग्री और 2 डिग्री जो मैंने आप लोग को सिखाया था बेटा। इसके अंदर एक और चीज ये थी कि अगर मान लो कि टर्शरी अमाइन है तो टर्शरी अमाइन का एक और R से कंबाइन करना है अगर इसको, ठीक है, तो हम लोग ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से ये काम कर सकते हैं बेटा। ठीक है, नाइट्रोजन के पास एक जो लोन पेयर है वो किसी R को वो डोनेट कर सकता है। तो देखो वो किस तरह से बन जाएगा, N के ऊपर 3 R तो जुड़े हुए थे, एक और R उसके ऊपर आ गया। ठीक है, ये मान लो कि ये R आ गया तो नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज के साथ में कोई नेगेटिव चार्ज तो बैलेंस करने के लिए होना चाहिए। तो ऐसे नाइट्रोजन 4 R से जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम और आगे लगा देते हैं बेटा सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने पहले NH3 लेके एक RNH2 बनाया तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी। फिर RNHR को बेटा हम लोग कहते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी। RN के ऊपर 2 R और लग जाए तो इसको हम लोग कहेंगे टर्शरी। लेकिन इसके बाद लोन पेयर अभी बचा हुआ है ना,
मान लो कि इसकी रिएक्शन मैंने RX से करवाई, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये R को दे देता है और ये X माइनस के फॉर्म में निकल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा कि ये R एक N से, दूसरे N से, तीसरे N से और चौथे N से जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो चुका है और आगे आएगा X माइनस। तो अब ये जो पार्ट बचा है ना वो अब अमाइन नहीं बचा है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस तो कंप्लीट हो गया, तो इसको एक और नाम दिया गया है। ये 4 R के वजह से इसको कहते हैं बेटा क्वार्टरनरी अमोनियम। जैसे आपको पता है ना बेटा कि N से जब 4 H जुड़े हुए होते हैं तो उसको हम लोग NH4 को अमोनियम आयन कहते हैं और प्लस चार्ज का तो होता ही है बेटा। तो ऐसे यहाँ पर NR4 प्लस है तो इसको कहते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम, और क्योंकि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है इसको कहते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है ना, तो ये PDF में आगे एक्स्ट्रा बात लिखी हुई देखी हमने। यस सर। किधर गया अमोनियम? एक मिनट बेटा, हाँ आ गया। चलो, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट आ गया। ठीक है बेटा, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया। फिर उसके बाद में IUPAC नॉमेनक्लेचर में अल्केन का E रिप्लेस करना होता है अमाइन से। मीथेनमाइन, इथेनमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन, पेंटेन 2,4 डायमाइन, साइक्लोब्यूटेन अमाइन, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। बेंजीन अमाइन को एनिलीन कहते हैं, 1,4 डायमाइन बेंजीन के ऊपर, पेंट 2 इन। तो स्ट्रक्चर में गड़बड़ है इसके अंदर, यहाँ पर डबल बॉन्ड लेके मैंने आपको समझाया था बेटा, अगर आपको याद हो तो, है ना। 5 कार्बन थे तो पेंट आपने बोला था, 2 के बाद डबल बॉन्ड है तो 2 इन बोला था, और 1 के ऊपर NH2 है तो 1 अमाइन बोला था बेटा। फिर उसके बाद में सेकेंडरी हम लोगों ने स्टार्ट किया, N मिथाइल इथेनमाइन। ठीक है बेटा, N पे मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। ये सब चीजें हम लोगों ने अभी 1 बाय 1 करके वैसे तो डिस्कस कर ली है। ठीक है बेटा, ये एक और चीज थी N,2। ये वाला एक एग्जाम्पल आप करने जैसा है बेटा, अगर कर सकते हो तो करो। ये वाला देख लो एक बार, ये वाला एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला एग्जाम्पल आप सॉल्व करें, ऐसे नाम लिखा हुआ है और आप लोग देखो कि मैं कितना भी मना करूं, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। चलो, आ रहा है बेटा समझ में? ये लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है, उसको तो हम लोगों ने बड़ा बॉक्स बना के बता दिया इस तरह से, नंबरिंग भी कर ली। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3। अब N पे एक मिथाइल है और एक मिथाइल जो है वो सेकंड कार्बन के ऊपर, तो इसको बेटा N,2 डाई मिथाइल लिखा है, ये आपको समझ में आना चाहिए, हाँ सर अभी है ना। और 3 कार्बन का प्रोपेन और 1 पे N होने की वजह से इसको 1 अमाइन कहते हैं। इस ये वाले एग्जाम्पल में किसी कुछ डाउट है बेटा? नो सर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये भी आपको पता चल गया, N अमाइन, डाई मिथाइल मीथेन अमाइन, फिर N इथाइल N मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, है ना बेटा। ये सब चीजें हमने पढ़ी। अब हम लोगों को देखो, इसमें तो कम एग्जाम्पल दिए हुए, मैंने ज्यादा एग्जाम्पल दिया आप लोग को। ठीक है, अब अपने को स्टार्ट करना है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस का बेटा ये टेबल है, ये आप लोग को याद करना है। हर बार मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरू में एक टेबल बताता हूँ, ये टेबल आपको बाय हार्ट करना है। देखो, अमाइंस का प्रिपरेशन करना है अगर, तो आपके पास में 4 मेथड अभी फिलहाल के लिए दिखाई दे रहे हैं। एक है उसमें रिडक्शन, रिडक्शन कर सकते हैं हम लोग। रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन बेटा, जिसने ऑक्सीजन बोला, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, नाम से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज बेटा रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका किसका करवा सकते हैं? तो रिडक्शन आप नाइट्रो कंपाउंड्स का करवा सकते हो, रिडक्शन आप नाइट्राइल्स का करवा सकते हो, रिडक्शन आप अमाइड्स का करवा सकते हो। तो ये 4 तरह के रिडक्शन है, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन, नाइट्राइल का रिडक्शन और अमाइड का रिडक्शन। ये तीनों का रिडक्शन का रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है कि अलग अलग हो, लेकिन बनेगा तो अमाइन बेटा। ठीक है, और जो नीचे 2 रिएक्शन लिखी हुई है, जिसमें से पहली है गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, ये आई थी बेटा 2019 के आपके बोर्ड एग्जाम में।
2019, ये साल नहीं और पिछले साल आई थी, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन और हॉफमैन ब्रोमोमाइड। ये दो को हम लोग इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट या मार्क करके रखेंगे बेटा। और आगे फोर्थ है बेटा अमोनोलिसिस। तो गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन और हॉफमैन ब्रोमोमाइड ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं बेटा, ठीक है। तो अब अपने को याद कर लो, पहले एक टेबल याद कर लो बेटा। रिडक्शन ऑफ क्या क्या, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, इन तीनों के रिडक्शन से आपको अमाइन मिलेगा। गैब्रियल थैलेमाइड से भी अमाइन मिलेगा और हॉफमैन ब्रोमोमाइड से भी अमाइन मिलेगा। और एमोनोलिसिस करके आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बना सकते हैं। वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग पहले टेबल याद कर लो। टेबल याद हो गया बेटा किसी को? ये दो नाम याद होने चाहिए, गैब्रियल थैलिमाइड और हॉफमैन ब्रोमोमाइड, ठीक है। और लास्ट में अमोनोलिसिस है और पहला रिडक्शन है और रिडक्शन में 3 है, नाइट्रो, नाइट्राइल्स और अमाइड्स। हो गया बेटा? टेबल याद हुआ? टेबल याद करो बेटा, खाली नीचे पढ़ना है। प्रिपरेशन होगा, केमिकल प्रॉपर्टी होगा और थोड़ा बहुत और दूसरा कुछ डिस्कशन करना है इसके अंदर। तो ये चैप्टर वैसे तो इजी चैप्टर है बेटा, ठीक है। मतलब हर ऑर्गेनिक में यही होता है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें से हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग जनरली लास्ट में लेते हैं और प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज है ना। कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चन, चेन रिएक्शन टाइप के क्वेश्चन, इससे ये बनाओ वाले क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इसके अंदर बहुत ट्रिकी पूछ लेते हैं वो। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में बहुत इजी होता है, लेकिन जब अप्लाई करने की बारी आती है तो उसमें बहुत डिफिकल्टी आना शुरू हो जाती है अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी होती। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइक मैथमेटिक्स नीड्स प्रैक्टिस, ठीक है बेटा। तो आप लोग को ये टेबल याद हो गया तो मुझे बताओ, चलो ये टेबल कोई बोल के बताए। सर मैं बोलूं? मैं बोलूं? हाँ बोल फटाफट बोल। मैं आयुषी। हाँ आयुषी बोल। आयुषी। सर रिडक्शन उसमें 3 आएगा, नाइट्रो, नाइट्राइट्स, अमाइड्स। दूसरा नेक्स्ट आगे गैब्रियल, हॉफमैन, गैब्रियल रिएक्शन बेटा। हाँ गैब्रियल, हाँ प्रोनाउंसिएशन भी सीखो बेटा। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, थैलिमाइड, हाँ थैलिमाइड, इमाइड, हाँ रिएक्शन। हाँ रिएक्शन। आगे फिर हॉफमैन, हॉफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन, ब्रोमोअमाइड रिएक्शन, एंड लास्ट वाज अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस बेटा, ठीक है। तो ये आप लोग प्रिपरेशन ऑफ अमाइन का टेबल याद रखेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को मैं सिखाता हूँ कि ये अरे यार रिडक्शन मेथड से आप लोग अमाइंस को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस अपना हेडिंग है, उसमें हम रिडक्शन सीख रहे हैं और रिडक्शन में 3 कंपाउंड का रिडक्शन करके आपको अमाइंस बनाना सीखना है, ठीक है। तो पहला वाला जो पार्ट है वो अपना है बेटा रिडक्शन। क्या बनाने की फैक्ट्री खोली है हमने? फैक्ट्री खोली है और रिडक्शन से करने वाले हैं। और पहला है उसमें रॉ मटेरियल आप मार्केट में से क्या परचेस करके आए? नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है। नाइट्रो कंपाउंड्स में से बनाना शुरू करना है अपने को। तो नाइट्रो कंपाउंड में से अपने को रिडक्शन करके क्या करना है? अमाइंस का प्रिपरेशन करना है बेटा, ठीक है। एक सिंपल सी इक्वेशन ले लेते हैं नाइट्रो कंपाउंड की, RnO2 ले सकते हैं बेटा, RnO2 है ना। अब रिड्यूसिंग एजेंट तो हम कुछ भी ले लें बेटा। रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है कि हम निकल के साथ में हीट कर लें, पता है ना बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है ये। हाँ सर। रिडक्शन करवाने के लिए या हम लोग प्लेटिनम का यूज करते थे, या हम पैलेडियम का यूज करते थे, या निकल के साथ में हम लोग हीट करते थे। अब वो कहाँ किया है ये अगर मैं आपसे पूछूंगा तो शायद ही मेरे को कोई एक दो जन बता पाएंगे। कहाँ पे यूज किया बेटा ये रिडक्शन वाला पार्ट? इससे प्रीवियस वाले चैप्टर्स में कहाँ यूज किया है हमने? मुझे नहीं पता। वो लिंक बताओ मेरे को, वो एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पर हम लोग ने प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल को यूज किया है? सर हाइड्रोजनेशन में निकल को किया था क्या? हाइड्रोजनेशन में किया था बेटा, लेकिन मैं ऐसा नहीं पूछ रहा, मैं आपको ऐसा पूछ रहा हूँ कि किसके प्रिपरेशन या केमिकल प्रॉपर्टीज में? सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में। प्रिपरेशन ऑफ क्या बोल रही है आलिया बेटा? प्रिपरेशन सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में यूज किया था ये। अबे तो रिडक्शन प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन के लिए ही करेंगे ना, लेकिन किसके प्रिपरेशन में यूज किया था? सर एल्कोहल, ईथर और फिनॉल वाला में से कोई एक है। हाँ बोलो कौन सा था फिर? तो 4 और 3 ऑप्शन दे रहा है।
हाँ सर, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल अल्कोहल में करा था बेटा ये। सर अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में। प्रिपरेशन में करा था आलिया, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में करा था। और वो भी अगर आपको याद हो बेटा तो पहला था फ्रॉम अल्कीन, और फ्रॉम अल्कीन में एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन था और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन था, उसमें नहीं यूज करा था। दूसरा जो था ना वो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड था बेटा। कार्बोनिल कंपाउंड का पहले अगर आप याद करो तो वो रिडक्शन था, और रिडक्शन में बाइफर्केशन था। अल्डिहाइड कीटोन्स का अलग था और एसिड ईस्टर का अलग था। और अल्डिहाइड कीटोन्स में मैंने आपसे बोला था कि अल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करवाना है तो आप पैलेडियम, प्लेटिनम या निकल यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एसिड के केस में आपने NaBH4 और H2O यूज किया था, और एस्टर के केस में LiAlH4 के साथ में वाटर यूज किया था। याद है बेटा आप लोग को? अभी याद आया? और कार्बोनिल कंपाउंड का दूसरा पार्ट लिग्नाट था, और तीसरा बेटा फर्मेंटेशन मेथड था। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि ये टेबल आपके ना एकदम परफेक्टली याद होने चाहिए। तो झट से याद आ गया, हाँ कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बना सकते हैं, और उसमें भी अल्डिहाइड कीटोन है अगर तो आप प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल यूज कर सकते हो बेटा, है ना। याद आ गया ना फटाफट। अब आपको निकल या Na के साथ में हीट कर लो, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो बेटा कि टिन के साथ में HCl यूज कर लो। किसी मेटल को किसी एसिड में डालने से हाइड्रोजन गैस ही तो जनरेट होती है बेटा, है ना। तो आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है और कुछ नहीं। देखो बेटा बॉन्डिंग कहां से तोड़ेंगे? यहां से। N के को आप दे दो 2 हाइड्रोजन, आपने फैक्ट्री अमाइन बनाने की खोली, आपको पता ही है RNH2 तो बनाना ही है अपने को, ठीक है। और बाकी के 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन मिला के 4 हाइड्रोजन, ये 2 ऑक्सीजन को सप्लाई कर दो तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को लेके गया, H2O बनाया। दूसरे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को लेके गए, H2O बनाए। तो टोटल मिला के बेटा 2H2O का प्रिपरेशन इसके अंदर हो जाएगा। समझ में आ गया? देखो ये अमाइन बना दिया मैंने। हाँ सर। है ना बेटा। आप लोग कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो इसके अंदर, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि अगर मान लो कि नाइट्रोबेंजीन है आपके पास में, बेंजीन के ऊपर NO2 है, और आपको सैंड मेयर रिएक्शन की तैयारी करनी है। मान लो ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, सैंड मेयर आपको पता है कि एनिलीन से स्टार्ट होता है ना बेटा। सैंड मेयर में एनिलीन का डायazotization करके हम लोग बेंजीन डायazonium क्लोराइड बनाते थे, और बाद में Cu2 Cl2 HCl से क्लोरोबेंजीन, Cu2 Br2 HBr से ब्रोमोबेंजीन, और Ki के साथ में हीट करने से आयोडोबेंजीन बनाते थे। तो जो सैंड मेयर का रॉ मटेरियल था वो एनिलीन था, और आपने खरीद क्या है मार्केट से? नाइट्रोबेंजीन। तो आप पहला स्टेप क्या कराओगे बेटा? इसको निकल के साथ में हिट करोगे तो ये NO2 किस में कन्वर्ट होगा? सबसे पहले NH2 में कन्वर्ट होगा, एनिलीन में। एनिलीन। तो है ना, पहले नाइट्रोबेंजीन से स्टार्ट करना है। तो आप एनिलीन कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो। मान लो कि अगर आपको बेंजीन सस्ता मिल गया मार्केट में से, आपको क्या सस्ता मिल गया बेटा? बेंजीन मिल गया सस्ता। तो आपने बेंजीन खरीद लिया एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, तो फिर आपको नाइट्रेशन करवाना पड़ेगा सबसे पहले। पता है बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में आप नाइट्रेशन कराओगे। और आपको पता है बेटा कि नाइट्रेशन में आप कौन सी चीज जोड़ते हो इसके अंदर? नाइट्रो ग्रुप। फिर बाद में आप इसका क्या करवाए? टिन और HCl या निकल के साथ में हीट करके रिडक्शन करवाए। तो अब ये क्या बन गया बेटा? बेंजीन के ऊपर NH2। ये तैयार हो गया आपका सैंड मेयर का रॉ मटेरियल। समझते हो बेटा? आप लोग को ये डिसाइड करना है कि मार्केट में सस्ता क्या मिल रहा है। आप एनिलीन खरीदने गए, आपको 600 रुपए का भाव मिला। आप नाइट्रोबेंजीन खरीदने गए, आपको 200 रुपए का भाव मिला। और बेंजीन तो बहुत ही सस्ता है, आपको 60 रुपए किलो मिल रहा है। अरे आप मार्केट एकदम में सस्ता सर। खरीदोगे क्या? बेंजीन को। और हाँ सर। जितनी ज्यादा रिएक्शन आप अपनी इंडस्ट्री में कैरी आउट करोगे उतना आप पैसा कमाओगे बेटा। तो आपने बेंजीन खरीद लिया, बेंजीन का नाइट्रेशन HNO3 H2SO4 सस्ता है, बहुत सस्ता है। नाइट्रोबेंजीन बना लिया, उसका टिन और HCl से रिडक्शन करवा बना लिया। अब आप अगर सैंड मेयर से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बनाने की फैक्ट्री खोलते हो तो अब आपको अल्टीमेटली ज्यादा फायदा होगा ना बेटा। yes, sir. अब अगर पहले से एनिलीन खरीद के लाते हैं मार्केट में से तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट कम मिलता। तो एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट हम लोग स्टेप्स सोचते हैं कि भले से 10 स्टेप करवाने पड़े हमको तो हम करवाएंगे, लेकिन अपने का प्रॉफिट मार्जिन क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे इंटरव्यू में जब आप केमिस्ट्री ज्यादा अडॉप्ट करते हो आगे जाके,
और जब आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो तो इंटरव्यू में आपसे जो बॉस है ना वो पूछता है कि आपको लेंगे तो हमें क्या फायदा। बस एक ही सवाल है, इसी का जवाब देना पड़ता है आपको कि आपको लेंगे तो हमें क्या फायदा। तो आपके पास ऐसे इनोवेटिव आइडियाज होने चाहिए कि सर आप एनिलीन लेते ही गलत हो, आप एक काम करो बेंजीन खरीदो, बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन अपने प्लांट में ही बनाएंगे, नाइट्रो बेंजीन से एनिलीन अपने प्लांट में बनाएंगे। तो जहाँ 600 रुपए का आपका रॉ मटेरियल आ रहा है वो अब 60 रुपए का आएगा। तो आपके रॉ मटेरियल में आपका जो कॉस्ट रिडक्शन हो गया वो 90% का कॉस्ट रिडक्शन हो गया, 10% में आपका रॉ मटेरियल आ रहा है। तो फिर भी आपका अगर आप ये रिएक्शन का खर्चा जोड़ दोगे तो आपको 50% फिर भी फायदा हो रहा है। तो वो उसकी आंख चमक जाएगी कि ये तो अभी आके इंटरव्यू की सीट पे बैठा है और मेरा 50% का फायदा करवा लिया, तो अगर इसको मैं जॉब पे रखूंगा तो मेरा कितना फायदा करवाएगा। समझे आप? सर सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोल बेटा। अगर वहां पे इंटरव्यू की बात करें तो मुझे क्वेश्चन है कि वहां पे जो लोग बैठे होंगे उन्होंने ये सोचा ही होगा ना, जरूरी नहीं हो कि बेटा, लेकिन हम लोग बोलते हैं ना कि अगर सब लोग यही सोच लें, अगर सब लोग यही सोच लें कि ये सब तो मेरे से पहले किसी ने सोच ही लिया होगा, हाँ तो जो इन्वेंशंस हो रही है आज की दुनिया में वो कभी नहीं होती। फिर साइंटिस्ट यही सोच के बैठ जाते हैं कि मेरे से पहले भी तो किसी ने सोच ही लिया होगा। ठीक है, तो देखो बेटा ये तो उन्होंने सोचा ही होगा, 100% सोचा होगा, लेकिन ऐसा सोच आपकी है या नहीं वो इंटरव्यू में चेक करेंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे, आप वो आपको गलत बताएंगे कि हम एनिलीन यूज कर रहे हैं, तो आप बोलना है उनको कि बेंजीन यूज करो। तो आपका वो माइंड चेक कर रहे हैं कि इसका माइंड तो बहुत इनोवेटिव है, अभी में से ये इतना अच्छा सोच रहा है, तो आगे जाके कब R&D डिपार्टमेंट में इसको अगर रखते हैं हम लोग तो ये और रिसर्च कर सकता है, हो सकता है कि बेंजीन से भी कोई अच्छा मटेरियल वो बना के दे दे मेरे को। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए वो आपका इनोवेशन चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको मैं रिडक्शन में फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड बताया है, आगे फ्रॉम साइनाइड्स मतलब नाइट्राइल्स और अमाइड्स मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। गैब्रियल थैलिमाइड, हॉफमैन ब्रोमोअमाइड और एमोनोलिसिस मतलब अमाइंस का जो प्रिपरेशन है वो हम लोग बेटा नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन वाला पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अल्कोहल से वो क्लासिफिकेशन किस तरह से अलग होता है वो मैंने आपको समझाया। यस और उसके बाद में मैंने आप लोग को IUPAC नॉमेनक्लेचर में अच्छे खासे 20 एग्जाम्पल लेके आपको मैंने सिखाया कि किस तरह से IUPAC नाम लिखे जाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको मैंने प्रिपरेशन का टेबल बता दिया और उसमें रिडक्शन में नाइट्रो कंपाउंड मैंने आपको सिखा दिया बेटा। ठीक है, यस तो एक बेटा स्टॉप प्रेजेंटिंग। तो बेटा आप लोग को समझ में आ गया अच्छे से, कुछ डिफिकल्टीज के अंदर आज के लेक्चर में? नो सर। ठीक है, तो चलो हाँ सर। ओके बाय बेटा, बाय। चलो हाँ सर, बाय सर। बाय सर। बाय कल सर। बाय बेटा। Hi, sir.